दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भारत में सिल्वर सिटी किस शहर को कहा जाता है? एशिया का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड फेयर कहाँ लगता है और वो कौन सा शहर है जिसे दही बड़ा आलू दम जैसी लजीज डिश के लिए पहचाना जाता है? कोलकाता के बाद किस शहर में सबसे ज्यादा धूमधाम से दुर्गा पूजा का जश्न होता है? इस शहर को मिलेनियम, सिल्वर सिटी जैसे कई नामों से जाना जाता है। ये वही शहर है जो किसी जमाने में उड़ीसा राज्य की राजधानी हुआ करता था। इस शहर ने कई डायनेस्टीज को बनते और बिगड़ते हुए देखा है। हम बात कर रहे हैं महानदी और कथा जोड़ी नदियों के संग से बने एक उपजाऊ डेल्टा पर स्थित कटक शहर की। तो चलिए फिर देरी न करते हुए जानते हैं कटक शहर को थोड़ा करीब से। दोस्तों कटक संस्कृत शब्द कटका से लिया गया है जिसका मतलब होता है किला, क्योंकि कटक महानदी के किनारे स्थित बारावती किले के चारों ओर बसा हुआ है, इसलिए इसका नाम इसी किले से इंस्पायर है। कटक उड़ीसा का दूसरा सबसे बड़ा शहर है जो कभी उड़ीसा की कैपिटल सिटी हुआ करता था। 192.5 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल में फैला कटक कुल 7,76,000 लोगों का घर है, जहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1.70% की है। करीब 89% लोग शहर में देवी देवताओं को पूजते हैं और हिंदू धर्म की हर परंपरा का पालन करते हैं। वहीं 8.23% लोग इस्लाम से जुड़े हुए हैं, जबकि 1.36% लोग जीसस गॉड पर विश्वास रखते हैं और करीब 0.12% लोग सिख धर्म में ध्यान लगाते हैं और गुरु की सेवा में ही विश्वास रखते हैं। शहर में अलग अलग धर्मों से जुड़े लोग रहते हैं। इसके बाद भी ये एक शांत शहर है जिसे भाईचारे का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर मिलजुल कर आपसी सौहार्द के साथ रहते हैं। उड़िया भाषा दोस्तों उड़ीसा की ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो पूरे उड़ीसा सहित कटक में भी सबसे ज्यादा बोली जाती है। इस भाषा में आपको बंगाली, बिहारी और झारखंडी भाषाओं का हल्का सा टच फील होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल के करीब होने के चलते उड़ीसा की भाषा पर बंगाली, बिहारी जैसी भाषाओं का काफी इफेक्ट पड़ा है। इसी में झारखंडी भाषा भी शामिल है। उड़िया साहित्य की जड़ें आज या कल से नहीं बल्कि 13वीं शताब्दी से अपने आप को मजबूती से फैलाए आ रही हैं। दोस्तों आज कटक की सूरत पूरी तरह से बदल चुकी है और कहीं न कहीं इसकी शुरुआत प्राचीन समय से ही हो गई थी, जब मराठाओं ने कटक को एक वाणिज्यिक शहर के रूप में देखा और यहाँ बिजनेस को आगे बढ़ाया। बाद में अंग्रेजों की नजर में भी ये शहर आया। इस तरह कटक ने मुगलों से लेकर मराठाओं तक, अंग्रेजों से लेकर लोकतंत्र तक हर संस्कृति शासन को बनते और बिगड़ते हुए देखा। कटक शहर का इतिहास काफी पुराना है। 989 AD में इसे केशरी राजवंश द्वारा स्थापित किया गया था। ये उस समय राज्य की राजधानी हुआ करता था, जिसकी नींव गंगा राजवंश के सम्राट ने डाली थी, जिस पर अनंग भीमदेव III का शासन हुआ था। गंगा राजवंश के बाद 13वीं शताब्दी में कटक पर गजापति राजाओं ने अपनी हुकूमत जमाई और फिर ये शहर मुगलों के हाथ में चला गया और यहाँ मुस्लिमों का शासन चला। 17वीं शताब्दी तक कटक पर मराठाओं ने जीत हासिल कर ली। इसी दौर में कटक एक व्यापारिक केंद्र के रूप में उभर कर सामने आया, लेकिन फिर अंग्रेजों ने कटक को अपने अंडर में ले लिया। आपको बता दें कि अंग्रेजों ने ही कटक को कलिंगा डिवीजन की राजधानी घोषित किया था, जो बाद में बदलकर उड़ीसा बना। 1947 में देश आजाद हुआ और 1949 में उड़ीसा की राजधानी कटक से बदलकर भुवनेश्वर को कर दिया गया। हालांकि आज भी कटक को कमर्शियल कैपिटल होने का दर्जा प्राप्त है। सिर्फ कमर्शियल ही नहीं बल्कि दोस्तों कटक को उड़ीसा की संस्कृति राजधानी भी माना जाता है, यानी कि कल्चरल कैपिटल। पिछले कुछ दशकों में कटक तेजी से विकसित होने वाले शहरों में गिना जाता है। कथा जोड़ी नदी के पास नई टाउनशिप की स्थापना की गई, जो लगभग 1890 एकड़ की जमीन में फैली है। नगर निगम होने के नाते कटक 59 वार्ड्स में डिवाइड है, जो नॉर्थ में चौद्वार से, साउथ में फूलनाकारा, वेस्ट में नाराज से लेकर ईस्ट में कंदारपुर तक फैला हुआ है, जबकि महानदी डेल्टा लगभग पूरे शहर को कवर करता है। डेल्टा होने की वजह से कटक की जमीन बेहद उपजाऊ है। इसे भारत की सबसे फर्टिलाइज जमीन में काउंट किया जाता है, जहाँ करीब 76 से 80% लोग अपना घर खेती बाड़ी से चलाते हैं। शहर में उगाई जाने वाली ज्यादातर फसलें नकदी फसलें हैं, जिन्हें एक्सपोर्ट भी किया जाता है। कटक की इकोनॉमी ज्यादातर कृषि पर ही डिपेंड है। यहाँ गेहूं, धान, हरी सब्जियां, फल, इस तरह की लगभग हर फसलें उगाई जाती हैं। एग्रीकल्चर के अलावा कटक की जनसंख्या और GDP हैंडीक्राफ्ट और इंडस्ट्रीज पर भी डिपेंड है। कार शोरूम से लेकर सर्विस सेक्टर तक, हॉस्पिटल से लेकर बैंक, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, लगभग हर सुविधा छोटे से शहर में मौजूद है। उड़ीसा की कई बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑफिस कटक में ही बने हुए हैं। कटक को मिलेनियम सिटी के साथ साथ सिल्वर सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस शहर में बड़े पैमाने पर चांदी, आइवरी और पीतल का काम होता है। यहाँ बनने वाले चांदी के गहनों की बात ही निराली है दोस्तों। मिली जुली आबादी वाले कटक में लोग भले ही अलग अलग धर्मों से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ के त्योहारों में, सुख दुख, हर मुसीबत में आपको पूरा कटक एक सुर में बात करते हुए नजर आ जाएगा बॉस, क्योंकि शहर में धर्म मजहब को नहीं बल्कि इंसानियत को प्रायोरिटी दी जाती है। यही कारण है कि विविधता में एकता की मिसाल पेश करता है कटक। मॉडर्न जमाने की मॉडर्न सोचो या पुरानी परंपराओं का ठीकरा, कटक हर चीज को बखूबी संभालता है। कटक में बुजुर्गों की परंपराओं को माना जाता है तो नए जमाने की पीढ़ी की बात का मान भी रखा जाता है और महिलाओं को भी अपनी बात रखने की पूरी आजादी दी जाती है। संस्कृति से हट के तेजी से भाग रही दुनिया से तालमेल बिठाने के लिए कटक के लोग अपने बच्चों को पूरी एजुकेशन दिलाते हैं, जिसका अंदाजा आप 90.94% को छू चुकी लिटरेसी रेट से ही लगा सकते हैं, जिसमें मेल्स का परसेंटेज 93.69% का है, तो वही महिलाओं का 87.98% का है। कटक की तंग गलियों के चलते और कुछ चौड़ी कुछ संकरी सड़कों के चलते
इस शहर को 52 बाजार 53 गली का नाम मिला है, जिसका मतलब होता है 53 सड़कों वाला 52 बाजार। कई महान हस्तियां, नामी लोग का ताल्लुक इस छोटे से शहर से है, जिनमें मधुसूदन दास, अक्षय मोहंती, बिजू पटनायक, नित्यानंद पालित और महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी का नाम भी शुमार है। आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस का घर भी देखने को मिलेगा, जिसे पर्यटन स्थल में तब्दील कर हर किसी के लिए दोस्तों खोल दिया गया है। यहाँ पर हर रोज बड़ी संख्या में लोग आते हैं और नेताजी का घर देखते हैं। माना तो ये भी जाता है कि सिखों के पहले गुरु नानक देव जी जगन्नाथपुरी जाते समय कुछ देर विश्राम के लिए कटक में रुके थे। उड़ीसा राज्य के बारे में कहावत फ्रेंड्स बड़ी मशहूर है कि यहाँ 12 महीनों में 13 त्योहार मनाए जाते हैं। कटक भी उड़ीसा की इस कहावत से पीछे नहीं है। यहाँ भी हर महीने त्योहारों का एक अलग ही जश्न देखने को मिलता है। दुर्गा पूजा का जश्न आपने आज से पहले सिर्फ कोलकाता में ही देखा होगा, लेकिन शायद आपको नहीं पता कि कोलकाता के बाद अगर कहीं दुर्गा पूजा जोर शोर से और पूरे जोश के संग मनाई जाती है तो वो कटक है। दुर्गा पूजा के अलावा गणेश पूजा, कार्तिक पूजा, दशहरा, दिवाली, ईद जैसे त्योहार एक नई उमंग और खुशी के साथ सेलिब्रेट किए जाते हैं। हिंदू मुस्लिम त्योहारों के अलावा यहाँ क्रिसमस और न्यू ईयर की शाम ऐसी जगमगाती है जैसे मानो भाई शादी वाला घर हो। यानी लगभग हर बड़ा त्योहार कटक में सेलिब्रेट किया जाता है। फ्रेंड्स, कटक में महिलाओं को सुरक्षित माना जाता है क्योंकि यहाँ का क्राइम रेट काफी कम है। इस शहर में महिलाएं अपनी मर्जी से कभी भी कहीं भी आ जा सकती हैं। उन्हें रोकने टोकने या परेशान करने वाला कोई नहीं है, इसलिए इसे घूमने के लिहाज से एक आकर्षक शहर माना जाता है। कटक की खूबसूरती में 4 चांद लगाती है यहाँ की सफाई व्यवस्था, जिसे लोग भी समझ चुके हैं। बीते कुछ सालों में यहाँ लोग सड़कों पर कूड़ा करकट डालने की जगह डस्टबिन में फेंकना पसंद करते हैं। स्कूल हो, कॉलेज हो या घर हो, हर जगह को साफ रखना यहाँ के बच्चों को सिखाया जा रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कटक में आप कहाँ घूम सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाराबती किले की, जो कटक की जान है और इसे देखने के लिए हर साल बड़ी संख्या में लोग उड़ीसा से ही कटक पहुँचते हैं। महानदी के किनारे बसा ये किला अपनी वास्तुकला, कमाल की खूबसूरती के लिए पहचाना जाता है। जहाँ के दरवाजे इस 9 मंजिला महल को सबसे हट के बनाते हैं। 14वीं शताब्दी में बने इस किले को शहर की रक्षा करने के लिए बनवाया गया था, जो आज टूरिज्म के लिहाज से न सिर्फ कटक बल्कि पूरे उड़ीसा की जान है। ये किला दोस्तों 1568 से 1603 तक अफगानियों, मुगलों और मराठाओं के हक में रहा था। बाद में 1803 के अराउंड किले पर अंग्रेजों का राजपाट हुआ, लेकिन आजादी के साथ ये किला पूरी तरह से भारत का हो गया। वैसे इसी किले के साथ एक इंटरनेशनल स्टेडियम भी है, जो 25 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ 40,000 से भी ज्यादा लोग एक बार में बैठ सकते हैं। कटक में घूमने वाली आकर्षक जगहों में से एक है दोस्तों धाबलेश्वर मंदिर, जो कटक से सिर्फ 27 किलोमीटर की दूरी पे है। इस मंदिर को 10वीं शताब्दी में बनवाया गया था, जो भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर में सुबह सुबह भक्तों की प्रार्थना, जयकारे, मंदिर की घंटियां हर रोज कटक को एक नई रोशनी देती है। मंदिर की वास्तुकला और डिजाइन देखकर तो आप भी दंग रह जाएंगे। इसके अलावा कटक चंडी मंदिर को 3000 साल पुराना बताया जाता है, जो देवी चंडी को समर्पित है और महानदी के तट पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर में मांगी हुई सच्चे मन से दुआ जरूर कबूल होती है। देवी दुर्गा की जो भव्य पूजा कटक चंडी मंदिर में होती है, वैसे तो शायद आपने कहीं देखी भी नहीं होगी। आपको बता दें, कटक में देवी कटक को ही चंडी के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इस मंदिर का नाम कटक चंडी मंदिर पड़ा है। दोस्तों, मंदिरों के इस नगरी में मस्जिदों का भी बोलबाला है, जो मुस्लिमों की इबादत का केंद्र है। इन्हीं मस्जिदों में से एक है कदमे रसूल मॉस्क, जिसकी अद्भुत वास्तुकला दूर दूर से आने वाले पर्यटकों को हैरान कर देती है। कदमे रसूल बाकी मस्जिदों से बेहद अलग है और यूनिक है। ये एक बड़ा परिसर है जिसके अंदर 3 छोटी छोटी मस्जिदें मौजूद हैं। इसके अलावा आप कटक में परमहंसनाथ मंदिर, धाबलेश्वर तट वगैरह का भी मजा ले सकते हैं। लेकिन याद रहे, कटक के लोग अपने धर्म और आस्था से बड़ा प्यार करते हैं, इसलिए ऐसी कोई भी गलती मत कीजिएगा कि उनकी आस्था को चोट पहुंचे। वरना कटक के लोग जितने मिलनसार है ना बॉस, उतने ही गुस्सैल भी हैं। भाई, अगर आप कटक जाते हैं और दही बड़ा आलू दम नहीं चखते हैं तो ये यात्रा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि शहर के लोग की एक ही फेवरेट चीज है और वो है दही बड़ा आलू दम। उड़िया का खाना वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों टच रखता है। शाकाहारियों के लिए जहाँ आलू दम, चाट और दही बड़ा फेमस है, वहीं नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए मटन करी, चिली फिश फ्राई, फिश करी और कबाब डाइनिंग टेबल पर सजाया जाता है। और हर तरह के खाने के बाद मुंह को मिठास से भर देता है यहाँ का रसगुल्ला। जी हाँ, दुनिया के सबसे लजीज रसगुल्ले अगर आप चखना चाहते हैं ना, तो कटक से 12 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पे चढ़ के जाना होगा, जहाँ रसगुल्ले लाजवाब मिलते हैं, जिन्हें विदेशों तक एक्सपोर्ट किया जाता है। कटक शहर की दूरी राज्य की राजधानी यानी भुवनेश्वर से 26 किलोमीटर है, जबकि देश की कैपिटल सिटी न्यू दिल्ली से लगभग 1764 किलोमीटर है। शहर में एयरपोर्ट तो नहीं है, लेकिन इसका सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है भुवनेश्वर में स्थित बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ से भारत सहित विदेशों के लिए भी कई उड़ानें भरती है। तो अगर आप कटक का दीदार करना चाहते हैं और आपकी पहली पसंद प्लेन है, तो ये एयरपोर्ट आपके काम आ सकता है। वहीं ट्रेन की बात करें तो चेन्नई और कोलकाता के लिए कटक से कई सुपरफास्ट ट्रेन जाती हैं। वहीं नेशनल हाईवे नंबर 55 इस शहर को कई बड़े बड़े शहरों से कनेक्ट करता है। बाकी आप टैक्सी, बस या प्राइवेट व्हीकल के जरिए यहाँ पे आसानी से पहुँच सकते हैं। दोस्तों, अगर मौका मिले तो भाई कटक की सैर जरूर कीजिएगा। यकीन मानिए, ये शहर बेहद ही आकर्षक और खूबसूरत है। वैसे आपको इस शहर से जुड़ी कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद आई? और आप में से अगर कोई कटक या फिर उड़ीसा से,
तो हमें कमेंट में बताइए जरूर, हम इंतजार करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें।